दिल्ली के चुनावी दंगल में अब प्रधानमंत्री मोदी भी उतर चुके हैं। आज दिल्ली में विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास के दौरान भाषण देते हुए दिल्ली की आम आदमी पार्टी पर वो जमकर बरसे। इसलिए इसे दिल्ली के लिए आपदा का नाम भी उन्होंने दे दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने आम आदमी पार्टी पर कई घोटालों के आरोप भी लगाए। दिल्ली का वोटर दिल्ली को आपदा से मुक्त करने की ठान चुका है। दिल्ली का हर नागरिक कह रहा है, दिल्ली का हर बच्चा कह रहा है, दिल्ली की हर गली से आवाज आ रही है, आपदा को नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। आपदा को नहीं सहेंगे, आपदा को नहीं सहेंगे, आपदा को नहीं सहेंगे, आपदा को नहीं सहेंगे। साथियों, दिल्ली देश की राजधानी है। बीते 10 वर्षों में 4 करोड़ से अधिक गरीबों के घर उनका सपना पूरा किया है। मैं भी कोई शीश महल बना सकता था, लेकिन मेरे लिए तो मेरे देशवासियों को पक्का घर मिले, यही एक सपना था। तो प्रधानमंत्री मोदी ने आम आदमी पार्टी को आपदा नाम दे दिया है और जमकर हमला किया। और ज़्यादा जानकारी के लिए अब रुख करते हैं अपने सहयोगी लक्ष्मण रॉय का, जो दिल्ली में मौजूद है। तो लक्ष्मण, मान लिया जाए कि आज से दिल्ली का चुनावी दंगल दिखने लगा है और उसके रंग भी बिखर रहे हैं अब तो? बिल्कुल, मुझे लगता है कि अब दिल्ली में जो चुनावी दंगल अब नेक्स्ट लेवल पे चला गया है, क्योंकि अब तक दिल्ली के जो क्षेत्रीय नेता थे या फिर कहें कि पार्टी के प्रवक्ता थे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, वो अब तक चुनाव पे अपने बातें रखते थे, आरोप प्रत्यारोप लगाते थे। लेकिन अब इस चुनावी दंगल में प्रधानमंत्री कूद गए हैं और मौका ये था कि दिल्ली में करीब 4000 करोड़ रुपए के अलग अलग विकास परियोजनाओं का या तो उद्घाटन करना था या फिर शिलान्यास करना था। इसमें उन्होंने एक खास तौर से शिलान्यास किया, अब उद्घाटन किया, जो गरीब लोगों के लिए, कमजोर वर्गों के लिए यहाँ पे इनको फ्लैट देना था। तो 1675 फ्लैट की चाबी सौंपी, लोगों को दिए, उसका उद्घाटन किया। यहाँ पे सीबीएसई के ऑफिस का उद्घाटन किया, या और साथ ही साथ यहाँ पे दिल्ली में सावरकर कॉलेज का भी शिलान्यास यहाँ पे रखा। इस पर भी काफी राजनीति हुई। लेकिन जब वो भाषण देने पहुंचे तो वो अपने आप में भाषण बहुत ही, कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी पर जोरदार हमला था और एक शब्द गढ़ा उन्होंने, आपदा। शुरू में लगा आपदा मतलब आपदा है, लेकिन ये आपदा में आप अलग था, दा अलग था। आप मतलब आम आदमी पार्टी, दा उसके साथ जुड़ा था, तो उसको इन्होंने आपदा का नाम दिया और उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली आपदा में घिर गई है। और इसके पक्ष में उन्होंने कई सारे दलीलें दी, चाहे शराब घोटाले का जिक्र किया, शिक्षा में घोटाले का जिक्र किया, और आपने अभी सुना कि शीश महल का भी जिक्र किया। तो मुझे लगता है कि अब इसके साथ प्रधानमंत्री दिल्ली के वोटर को लुभाने की तरफ, हर कोशिश करने की तरफ एक जो कदम उठ रही थी, उस तरफ प्रधानमंत्री का ये एक बड़ा कदम था और आज का भाषण था। और यहां से अब दिल्ली की राजनीति मुझे लगता है कि और ज्यादा जोरदार तरीके से रहेगी और बहुत ज्यादा, कह सकते हैं, आक्रामक हो सकता है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रह सकता है। कुछ दिन बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो शायद जवाबी हमला भी यहाँ पे चलेगा। तो ऐसे अब तीर, क्या कहते, जुबानों के तीर चलने शुरू हो जाएंगे। जी लक्ष्मण, बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। तो दिल्ली में चुनावी सरगर्मियां तेज होते हुए प्रधानमंत्री उतर चुके हैं और जैसा लक्ष्मण बता रहे थे कि शायद आम आदमी पार्टी भी कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हुई नजर आएगी। रुक करेंगे उसका भी, लेकिन अभी फिलहाल बात कर लेते हैं बाजार की, जहां 2 दिनों की तेजी के बाद अब आज बाजार में मुनाफा वसूली देखी गई। सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए। मिड और स्मॉल कैप इंडेक्स भी आज ऊपरी स्तर से फिसल गए। आईटी, फार्मा, बैंकिंग शेयरों में दबाव दिखा। और डिटेल हम लेंगे अपनी सहयोगी कंचन नौटियाल से। तो कंचन, आज 2 दिन तेज़ी थी, अच्छा था सब कुछ, लेकिन आज ऑल ऑफ सडन एक फॉल देखने को मिला। कौन कौन से
अगर शेयर स्पेसिफिक बात करें तो इसमें पिटे और कौन थोड़े चमकते हुए भी दिखे? डेफिनेटली, एज यू हैव करेक्टली मेंशन कि 2 दिन की बड़ी तेजी के बाद आज हमें बाजार में एक गिरावट देखने को मिली और सबसे बड़ा लैगार्ड रहा है बैंक निफ्टी। अब अगर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखा जाए तो सबसे पहले बात कर लेते हैं निफ्टी गेनर्स की कि आज निफ्टी में कौन से बढ़ने वाले शेयर हैं। ओएनजीसी में करीबन 5.25% का इजाफा देखने को मिला, टाटा मोटर्स 3.5%, एसबीआई लाइफ में 2% करीबन और टाइटन भी करीब 2% की बढ़त के साथ आज बंद हुआ है। लूजिंग पॉकेट में विप्रो 3% की कमजोरी यहाँ पे देखी गई। एचडीएफसी बैंक में भी करीबन 3%, अडानी पोर्ट 2.25% और टेक महिंद्रा भी करीब 2.25% की गिरावट के साथ बंद हुए हैं। मिड कैप की तरफ नजर डाली जाए तो सबसे पहला जो गेनर है वो है एवेन्यू सुपरमार्ट, क्योंकि इसके आज Q3 के अपडेट्स आए हैं और अपडेट्स काफी अच्छे आए हैं, जिसके बाद शेयर में करीब 12% का हमें अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला। ऑयल इंडिया 4%, एसबीआई का 3%, आरबीएल बैंक में करीबन 2.5% का अपसाइड देखा गया। लूजिंग पॉकेट में तानला प्लेटफॉर्म में 4% की कमजोरी, एंजल वन 4%, नाल्को 4% और एमसीएक्स भी करीबन 3% की कमजोरी के साथ बंद हुए हैं। जी कंचन, बहुत शुक्रिया इस मार्केट अपडेट के लिए। तो भले ही आज बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ है, लेकिन 2025 निवेशकों के लिए एक अच्छा साल रहेगा, ऐसा कहना है मार्केट एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय का। सीएनबीसी आवाज के साथ खास बातचीत में सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा कि इस साल एफएमसीजी में सुधार देखने को मिलेगा और फार्मा, हेल्थ केयर, टेक्सटाइल शेयरों में भी तेजी देखने को मिलेगी। 2025 हमारे हिसाब से अच्छा साल जाएगा। 2024 में हमने मार्केट में जबरदस्त करेक्शन देखा था। सितंबर के बाद से एफआईआईज की तरफ से जम के बिकवाली की गई है और उसका एक असर मार्केट में देखने को मिला। कॉर्पोरेट नतीजे भी ठीक ठाक ऐसा कुछ नहीं था जो कि वैल्यूएशन को जस्टिफाई कर पाए, इसीलिए करेक्शन हुआ और करेक्शन कुछ हद तक जरूरी भी था। एक लेवल तक मार्केट जाने के बाद थोड़ा बहुत मार्केट में कंसोलिडेशन होना, थोड़ा बहुत करेक्शन होना एक्चुअली गुड फॉर द हेल्थ ऑफ द मार्केट, तो वही हुआ है। हम लोग जो देख रहे हैं, लगता है कि Q4 से कॉर्पोरेट अर्निंग्स पिकअप करेगा। Q3 में भी खास ऐसा कुछ नतीजे अच्छे नहीं दिखेंगे, पर Q4 ऑनवर्ड्स अर्निंग्स पिकअप की संभावना है। इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में आ रहा है, जो कि आरबीआई को ब्याज दर घटाने में सहायता करेगा और ये ब्याज दर घटाना एक बहुत बड़ा मोमेंटम मार्केट के लिए ला सकता है। एवेन्यू सुपरमार्ट में आज जोरदार तेजी देखने को मिली, करीब 15% की तेजी के साथ शेयर आज हीरो ऑफ द डे बना। क्यों आई इसमें ये तेजी और क्या थे इसके पीछे बड़े कारण, बता रहे हैं हमारे सहयोगी यतिन मोहता। तो डीमार्ट का शेयर 15% इंट्राडे चढ़ा था, अभी भी 10-12% की तेज़ी यहाँ देखने को मिल रही है। क्लियरली जो दिसंबर तिमाही के अपडेट्स हैं, जो क्वार्टरली कंपनी डिटेल्स देती है, वो काफ़ी उत्साहजनक है। इनफैक्ट अगर हम देखें डीमार्ट के Q3 की जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो लगभग 17% रही है और कंपनी ने 10 नए स्टोर्स Q3 में खोले हैं, जिसके चलते स्टॉक में आप तेज़ी देख रहे हैं। बीच में अगर हम देखें तो पिछले 2-3 क्वार्टर से कंपनी को ग्रोथ के चैलेंजेस आ रहे हैं, स्टोर एडिशन के चैलेंज आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं Q3 का जो अपडेट था वो इस लिहाज से बेटर था। इनफैक्ट अगर हम ब्रोकरेजेस की माने तो CLSA की यहाँ आउट परफॉर्मर की कॉल है, उनका टारगेट है 5360 रुपये और कहीं ना कहीं CLSA को लगता है कि जो क्वार्टरली नंबर्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, अपडेट अच्छी है और एक पॉजिटिव सरप्राइज लेके आई है, जिसके कारण स्टॉक में आप एक रिएक्शन देख रहे हैं पॉजिटिव साइड पे। हालांकि मॉर्गन स्टैनली की कॉन्ट्राव्यू है, अंडरवेट है वो 3702 के टारगेट के साथ, लेकिन उनका भी मानना यही है कि Q3 का जो अपडेट है वो बेटर देन एक्सपेक्टेशन है, लेकिन ये मोमेंटम कितना आगे जाके टिका रहता है उस पर स्टॉक की ओवरऑल रेटिंग वो फिर से एक बार रिव्यू करेंगे। बाजार में रिस्क और रिटर्न को कैसे करें बैलेंस, आज आवाज अड्डा में इस पर होने जा रही एक बड़ी चर्चा। तो क्योंकि बाजार किसी दिन ऊपर किसी दिन नीचे, तो रिस्क और रिटर्न का बैलेंस बहुत ज़रूरी है। ज़रूर जुड़िएगा हमारे साथ। आज का आवाज अड्डा जो कि खास होगा, मार्केट स्पेशल होगा। रिस्क और रिटर्न कैसे बनाए बैलेंस, आज का आवाज अड्डा।